जिसने ऐसा किया और वो तर गया हो, आपने हमसे पूछा ही नहीं, हम तो चुप हैं, अब बताएंगे ही नहीं। तो वो बोले इसका मतलब है कि इससे भी बढ़िया कोई चीज है? हाँ बोला है। पापी महापापी जिसकी कि आत्मा तक मर गई हो वो भी तर जाता है कि प्रभु आत्मा मरने का क्या मतलब? फिर कड़वा है, बहुओं बहनों बेटियों सुन लो, आत्मा तक मर जाने का अर्थ है जो धर्म का और अधर्म का विचार नहीं करे। आप मेरे सब अपने हैं, किसी पर मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर अधर्म जीवन में है तो आत्मा जीवित कहां है? शरीर जीवित है। सुनाने ही जा रहा हूं, देर कुछ नहीं लग रही है, ध्यान खींचा है कि जिनकी आत्मा तक मर जाती है वो भी तर जाते हैं। अब किसकी आत्मा मर गई थी और वो कैसे तरा है वो बता रहा हूं। कि एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, इनकी प्रशंसा तो सुनो, ये ब्राह्मण कितने दिव्य थे। यहां लिखा है सर्व वेद विशारद, यानी बड़े विद्वान, और श्रोत स्मार्तेषु निष्णांतो, स्मार्त और श्रोत कर्मों में बड़े निष्णांत थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। ब्राह्मण थे, पैसा भी काफी था, ब्राह्मण थे, पैसा भी काफी था, तो एक बेटा प्राप्त हो जाए इसके लिए उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति केवल झाड़ पूछ वालों को ही दे डाली कि भाई किसी तरह से बेटा प्राप्त हो जाए। लेकिन झाड़ फूट से बच्चे हो जाते हैं क्या? अच्छा, झाड़ फूंक से बेटे हो जाते हैं तो फिर निसंतान जो दंपति हैं वो क्यों रह गए जी? उन्होंने भी तो झाड़ फूंक करी होगी, उनके क्यों नहीं हो गए? इसका मतलब है कि झाड़ फूंक सक्सेस नहीं है, प्रारब्ध से ही। और वही सुनाने जा रहा हूं कि इन्होंने प्रारब्ध को टक्कर मारी और उसका फिर परिणाम क्या हुआ। तो इन्होंने बोला कि संतानहीन व्यक्ति का भी कोई जीवन होता है क्या? इससे तो मर जाना बेहतर है। हमारे घर में तो कोई हरियाली नहीं है, हमारे घर में तो ये नहीं है, बच्चे किलकारी नहीं मार रहे हैं, तो मर जाना ही ठीक है। और उसकी पतली जो धुंधली थी वो तो महाक्रूर थी, उसकी दृष्टि में तो बेटा नहीं है तो अच्छा बात है, क्योंकि किससे खिलाना पिलाना नहीं पड़ेगा, उसका पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। इतनी क्रूर औरत। इसमें बड़ा विशेष वर्णन है, ये मैंने सुनाया वृंदावन में, और वृंदावन में सुनाया तो वहां पर वो महिलाएं ताज्जुब कर गई, कोई महिला ऐसी हो सकती है? जो कह रही है, इसमें क्लियर लिखा है, जो कह रही है कि वो कह रही है धुंधली कि मेरी दृष्टि में तो वो महिला सुखी है जो विधवा हो। जो महिला विधवा हो वो महिला सुखी है। जो महिला को कोई इशू नहीं हो, यानी जिसको कोई बालक नहीं हो, वो महिला सुखी है। कौन मनमूत्र साफ करे? इसके बाद में मैंने इसको वो दो महिलाएं मुझे टकरा गई, वो मुझे ऐसा लिखा है इसमें, वो ताज्जुब कर रही थी कि ये पुस्तक में ऐसा लिखा है। हाँ भाई, मैंने कहा ऐसा लिखा है। जब उनके ताज्जुब का मैंने रिएक्शन देखा तो मैंने उसके बाद में उसको सुनाना बंद कर दिया। मतलब इतनी क्रूर महिला। तो मैंने बहुत शॉर्ट में कह करके मैं निकलता हूं कि वो इतनी क्रूर महिला, उसे तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो पंडित जी थे उनको था कि कोई संतान नहीं है और इतना पैसा है तो क्या करें, इसका क्या होगा, इससे तो मर जाना बेहतर है। और वो गृह त्यक्त्वा वनम गतः, यहाँ क्लियर लिखा है कि वो वन में चले गए गृह छोड़ करके मरने के लिए। जब जाके वो वन में गए, एक नदी के किनारे जाके बैठे, रो रहे थे, क्योंकि मरते समय आदमी घर से तो निकल जाता है। चतुर्भुज जी, घर से तो आदमी निकल जाता है, ऐसे आप आ गए हो घर से तो यहां तक, लेकिन यहां सोफे की पीठ मिल गई है, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ। तो वो घर से तो आदमी निकल जाता है, तो घर से तो ये निकल गए, लेकिन अब डूबने का उसमें हिम्मत नहीं पड़ रही है।
कूद नदी में कूद है तब तो बात हो, आगे काम चले, लेकिन डूबने की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो वहां रोने लगे। तो एक संत वहां से पास हो रहे थे, उन्होंने भी पानी पीना था, वो भी आए और उन्होंने वहां जब देखा है पंडित जी को रोते हुए, अब ब्राह्मण वेश तो मालूम पड़ जाता है कि ये ब्राह्मण है, तो पूछा पंडित जी क्यों रो रहे, क्या ऐसा हुआ है जिसके कारण आपको रोना पड़ रहा है। तो इन्होंने रोने का कारण बताया। उन्होंने पूछा कथम रोदसी विप्र तुम, हे विप्र क्यों रो रहे हो। तब इन्होंने जो कारण बताया है वो ये बताया है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए मरने के लिए आया हूं। संतान नहीं है इसलिए तुम मरने के लिए आ गए हो। हाँ, तो बिना संतान के क्या मतलब है जीवन का। हम सबकी स्थिति यही है, हम सबने यही सोचा हुआ है कि मानव जीवन जो मिला है वो इसी के लिए मिला है, खाओ पियो बच्चे पैदा करो भोग और मर जाओ। मानव जीवन का कोई दूसरा हेतु है ही नहीं। वो भी वही कह रहे हैं, बोला मैं इसलिए मरना चाहता हूं, मैं यहां मरने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा शायद भाई मैं इसके काम को शासक हूं। तो उन्होंने मना किया कि ये तो बड़ी खुशी की बात है ब्राह्मण कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, पीछे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम 60 के आसपास तुम्हारी उम्र हो गई है, तो अपना भजन करो और अपना कल्याण करो। कल्याण करके अपना ईश्वर की प्राप्ति करो, जिसके लिए मानव जन्म मिलता है वो काम करो ना। ये कहां मरने गिरने की बात कर रहे हो। बोला देखो पंडित जी, स्वामी जी से बोला देखो स्वामी जी, दे सकते हो तो मुझे एक पुत्र दे दो, नहीं तो उपदेश मुझे नहीं चाहिए। ये कथाएं क्यों नहीं चाहिए आप लोगों को, हम लोगों को। हमारी जो कामना है वो पूरी होती है तो कर दो, वरना फालतू की कथाएं हमें मत सुनाओ, हमें इसका कोई लेना देना। हमारे मतलब की चीज, यानी मर्ज तो है दूसरा, और स्वामी जी दवाई दे रहे हैं। उन्होंने समझाया, उनकी समझ में नहीं आया, वो स्वामी जी को कह दिया कि आप या तो मेरा काम करो, नहीं तो फिर ये बातें मत करो। तो उन्होंने उसके ललाट को पढ़ा, माथे को पढ़ा, और त्रिकालदर्शी संत थे। ये कभी कभी प्राप्ति होती है आदमी को, 3 इक्के फंसते हैं। 3 इक्के अनजान व्यक्ति भी पत्ता खेलने पड़ जाए तो 3 इक्के उसमें ही फंस जाते हैं। वो तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो तो जो एमए पास है उसी के पास फंसेंगे, या कोई डिग्री ली है उसी के पास फंसेंगे, ऐसा तो है नहीं। इसके पास भी 3 इक्के फंसे हुए थे, यानी कि स्वामी जी इसके दर्शन हो गए और वो कह रहे हैं कि मैंने तेरे भाग्य को पढ़ लिया है। पॉइंट देखना, इस समय ये क्या कर सकता था और क्या बेवकूफी कर बैठा। वो कह रहे हैं कि तद भालाक्षर बाच या मास, मैं